नेक और दीनदार औरतों के औसाफ बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं मुस्लिमातिन, कि वो मुसलमान होंगी। और याद रखें, जब इस्लाम ईमान के मुकाबिल मुस्तअमल होना तो इससे मुराद अमल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने वाली होगी। नंबर 2, मोमिनातिन, वो ईमान वालियाँ होंगी। इसमें अकायद की दुरुस्तगी का बयान है, यानी जिन चीज़ों की तस्दीक ज़रूरी है ना, मसलन तौहीद व रिसालत और बरज़ख व क़यामत, इन तमाम चीज़ों पर उसका ईमान होगा। और नंबर 3, कानितातिन, फरमान बरदारी करने वालियाँ। और याद रखें, कानितात का दूसरा मतलब कि वो शौहर की इताअत गुजार होंगी। और नंबर 4, ताइबातिन, यानी वो तौबा करने वालियाँ होंगी, यानी अमल के साथ साथ वो तौबा करने वाली भी होंगी। और नंबर 5, आबिदातिन, सिर्फ अमल करने वाली नहीं होंगी, सिर्फ तौबा करने वालियाँ नहीं होंगी, बल्कि अमल के साथ साथ और तौबा करने के साथ साथ वो इबादत गुजार भी होंगी। और नंबर 6, साइहातिन ऐ साइमातिन, साइहात की तफसीर अक्सर मुफस्सिरीन ने वो साइमात से की है, यानी वो रोज़ा रखने वालियाँ होंगी। जब ये मालूम हुआ कि साइहात की तफसीर रोज़ा रखने वालियाँ हैं, तो इससे ये मालूम हुआ कि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। क्यों? इसलिए कि तामीम के बाद तखसीस ये एहतिमाम के लिए हुआ करती है। हालांकि मुस्लिमातिन और आबिदातिन में तो रोज़ा दाखिल है, फिर अलग से इनको साइहात के ज़रिए इनको बयान करना, इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए मैं अपनी तमाम बेटियों से, अपनी तमाम माँओं से और अपनी तमाम बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि इन तमाम औसाफ को आपने भी अपने अंदर पैदा करना है।